सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वही सफेद रंग अगर अत्याचार और निर्यातन का माध्यम बन जाए, फिर क्या होगा? लेकिन कैसे? व्हाइट रूम टॉर्चर भुला देता है लोगों का आत्म परिचय। नमस्ते, गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस पृथ्वी के इधर उधर कितना अनजाना जानकारी है, कोशिश किया है उसमें से कुछ आप तक पहुंचाने के लिए। एक घर में बिस्तर के चादर से चार दीवारी, सब कुछ सफेद है। घर में परछाई भी दिखाई नहीं देता है। सुनने में अच्छा है, लेकिन इसे झेलना मुश्किल है। ऐसे ही घर में रखा जाता है ईरान में बंदियों को। घर के चार दीवार, जमीन, छत, सारा फर्नीचर, बंदियों के कपड़े, बत्ती, सब कुछ सफेद होता है। घर में एक भी खिड़की नहीं रहता, कोई साधारण बत्ती नहीं। घर में नियॉन का बत्ती जलाया जाता है। घर में बत्ती इस तरह से लगाया जाता है ताकि बंदी को परछाई भी दिखाई नहीं देता है। समीक्षा में देखा गया मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त कोई इंसान को इस तरह के घर में लगातार 24 घंटा रखने पर मानसिक स्थिति में बदलाव होता है। अगर किसी को इस तरह के घर में लगातार 3 दिन रख दिया जाए तो कई शारीरिक समस्या के साथ मानसिक समस्या भी होता है। सुनने को मिलता है ईरान के जासूस विभाग बंदियों को इस तरह से रखते हैं। राजनीति के साथ युक्त व्यक्ति या पत्रकार से कुछ गुप्त बातें जानने के लिए जासूस विभाग ये रास्ता अपनाता है। ईरान के जासूस लोग ये सोचते हैं शारीरिक अत्याचार से मानसिक निर्यातन ज्यादा असरदार है। बंदियों को सफेद के सिवाय कोई और रंग दिखाई ना दे, इसीलिए उनको सिर्फ सफेद खाना दिया जाता है, वो भी सफेद बर्तन में। खाने में कोई बदलाव नहीं होता है। ज्यादातर समय सफेद चावल दिया जाता है। पीने के लिए दिया जाता है सफेद दूध। बाकी खाना भी ऐसे दिया जाता है जिसका रंग सफेद हो। शौचालय भी सफेद कपड़ों से ढक दिया जाता है। बंदियों को हमेशा सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है। कान तक कोई आवाज ना पहुंचे, इसीलिए ध्वनि निरोधक दीवार से घर बनाया जाता है। चलने फिरने का आवाज बंद करने के लिए बंदियों के साथ जेल के सभी लोगों को मोटे सोल का जूता पहनना पड़ता है। बंदियों को स्पर्श का अनुभूति भी ना मिले, इसलिए घर के सारे चीज का तल चिकना बनाया जाता है। इस पूरे व्यवस्था को कहा जाता है व्हाइट रूम टॉर्चर। ऐसे निर्यातन का कई शिकायत सुनने को मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटना है अमीर अब्बास फखरावर और इब्राहिम नवावी का। अमीर अब्बास फखरावर ईरान के एक छात्र नेता थे। वो ईरान सरकार का विरोधाभास किया था। 2004 साल में 8 महीने के लिए उनको ये अत्याचार सहना पड़ा। सौभाग्य से वो वहां से भाग निकला। बाद में वो इंसान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का रिसर्चर एंड लेक्चरर बना। इब्राहिम नवाबी ईरान के एक पत्रकार थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ऐसे घर में लगातार कुछ दिन रहने के बाद वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। वहां से छूटने के बहुत दिन बाद भी उनको नींद आने में कठिनाई होता था। नींद के लिए गोली लेना पड़ता था। अकेलापन छा गया था। असल में कई महीने व्हाइट रूम में रहने के बाद लोग मानसिक अवसाद में डूब जाते हैं। आंखों के सामने गलत चीज दिखता है, नींद की कठिनाई होता है। ऐसा भी परिस्थिति होता है जब लोग खुद का पहचान भी भूल जाता है, अपने लोगों को भी पहचान नहीं पाता। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के बाद जासूस लोग बंदियों से सारा गुप्त बातें उगलवाता है। सुनने को मिलता है वेनेजुएला और अमेरिका के कुछ हिस्सों में बंदियों के साथ ऐसे अत्याचार किया जाता है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।